नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स गुड की मॉर्निंग तैयारी सर। करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी गुड मॉर्निंग। टेक्निक्स और ट्रिक्स गुड के मॉर्निंग। जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नहीं, नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो टॉपिक देखेंगे छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में। देखो, सीधा सीधा ये टॉपिक आएगा, रटना स्टार्ट मत कर देना। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट को जब तक नहीं समझोगे, ये सेल समूह और ये चट्टान वाला चैप्टर जो है वो आपको इंडिया वाले थ्योरी में भी कहीं ना कहीं वो क्लिष्ट लगते जाएगा। तो एक बार कॉन्सेप्ट को समझो कि कॉन्सेप्ट बोलता क्या है, उस कॉन्सेप्ट के आधार पे क्या करोगे आप ये चैप्टर को समझना। जो बुक उठाओगे सीधा सीधा रटना स्टार्ट करोगे, आर पार हो जाएगा भाई, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में भूगर्भिक सेल समूह के बारे में देखेंगे। ठीक है, भूगर्भिक सेल समूह के बारे में देखेंगे। तो इसको हम लोग कुछ बिंदुओं के आधार पे पहले समझते हैं कि भूगर्भिक सेल समूह, ठीक है, कैसे उसका सीक्वेंस रहता है, क्या रहता है ना। सबसे पहले उसका किस आधार पे निर्धारण करेंगे, है ना, किस आधार पे निर्धारण करेंगे कि हाँ ये मिट्टी या इसमें ये फसल या इस चट्टान में ये खनिज है ना। तो सबसे पहले उसका निर्धारण देखेंगे किस आधार पे होगा। ठीक, पहला चीज समझ में आया क्या? पहले क्या देखेंगे, उसका निर्धारण देखेंगे जी। ठीक है, क्लियर। दूसरा चीज देखो, उसका सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस सबसे पहले किसको पढ़ेंगे हम लोग? तो सबसे पहले पढ़ेंगे आर्कियन सेल समूह को। कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये सेल समूह का विस्तार हुआ कैसे, है ना, निकला कैसे, इसको समझेंगे। निर्धारण देखेंगे, फिर कौन सा मिट्टी देखे, कौन सा चट्टान देखेंगे, आर्कियन। फिर क्या देखोगे, धारवाड़, फिर कड़प्पा, फिर विंध्यन के बारे में, गोंडवाना, और द लास्ट में देखेंगे दक्कन ट्रैप। ठीक है, लास्ट में क्या देखेंगे, दक्कन ट्रैप। ठीक, इन बिंदुओं के आधार पे हम लोग समझेंगे कि क्लियर। पहला चीज देखो, निर्धारण किन किन आधार पे किया जाएगा। तो निर्धारण में सबसे पहला चीज अपने को क्या याद रखना है, निर्धारण में सबसे पहला चीज याद रखना, किस आधार पे करेंगे, तो उसमें कौन सा खनिज पाया जाएगा। ठीक है, कौन सा खनिज पाया जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या देखेंगे, वहां कौन सी प्रकार की मृदा होगी। हाँ, कि ये मृदा है तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि ये चट्टान या ये सेल समूह है। तीसरा देखेंगे वहां पे फसल, क्या क्या फसल उगाई जाती है। ठीक है, फसल के आधार पे। फिर वहां वन क्षेत्र देखेंगे, और वन क्षेत्र के बाद लास्ट में देखेंगे कि वो मिट्टी या वो सेल समूह कहां कहां पे उसका विस्तार है। तो इन बिंदुओं के आधार पे हम समझेंगे कि छत्तीसगढ़ में ये सेल समूह पाई जाती है।
लेकिन सेल समूह को पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट को अपने को समझना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है जी? देखो ये क्या है, छत्तीसगढ़ का, सॉरी किसी भी, चलो मान लो कोई भी भारत ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, या किसी भी चीज का ले लो। ठीक है, ये क्या है? ऊपरी परत। ठीक है, मतलब ये पृथ्वी क्या ऊपरी परत समझ जाओ। तो पूरा पृथ्वी का ऊपरी परत है, और यहां पे क्या भरा हुआ है जी? लावा भरा हुआ है। ठीक है, लावा। अब इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ठीक है, कोई अगर ट्रेवल कर रहा होगा, है ना, या तो बस में, कार में, किसी भी आधार पे वो कहीं ट्रेवल कर रहा होगा और उसको वोमिटिंग का प्रॉब्लम होगा। तो वोमिटिंग का प्रॉब्लम होगा, इसी आधार पे आप समझोगे। कभी कभी वोमिटिंग लगता है तो सीधा बाहर निकल जाता है ना। ठीक है, और अगर कोई कंट्रोल कर पाता है तो आधा यहीं पे रोक लेता होगा, जिसको लगता होगा वो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता होगा, है ना। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपका पूरा छी छी मत करो, समझो इसको। ठीक है, जो समझा रहा हूं उसको समझो। क्या है, ये पूरा पृथ्वी का क्या भरा हुआ है? बीच में नीचे लावा भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है? लावा। ये आपका पेट है, समझो, है ना, ये मुंह के रास्ते से निकलेगा। ठीक, तो देखो ये पृथ्वी का लावा है जो दहक रहा है, यहाँ पे पूरा भरा हुआ है सब तरफ। ठीक है, अब कुछ लावा जो है बाहर निकल जाते हैं, और कुछ जो है यहाँ पे ये परत उसको क्या करती है? रोक देती है, और यहाँ पे जमने लगती है, वो ठंडा होकर के जमने लगती है। तो इसी ठंडा होकर के जमने लगती है, उसी मिट्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे आर्कियन। यहां से क्या मिलेगा? आर्कियन सेल समूह अपने को मिलेगा, जो कहां मिलेगा? अत्यधिक गहराई में रहेगा, अत्यधिक गहराई में मिलेगा, है ना, अत्यधिक गहराई में मिलेगा। और इसमें जीवाश्म पाया जाएगा क्या? देखो भाई, पूरा लावा भरा हुआ है, तो जितना भी अगर जीवाश्म पाया जाएगा तो ये सब को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। तो इसमें एक चीज अपने को समझ में आ रहा है कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। अत्यधिक गहराई पर भरा हुआ है ना, बहुत प्राचीन है, और अत्यधिक गहराई पे, मतलब 2500 साल के पहले। कितने? 2500 साल के पहले की यह बात है कि यहाँ पे धधकती हुई जो लावा है वो कुछ बाहर निकली, और कुछ जो है यहाँ पे रुक गई और ठंडा होकर के जमने लग गई, जिसमें क्या नहीं पाया जाएगा? जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। और एक चीज ध्यान दो कि ये लावा वाला पूरा भरा हुआ है, तो इसमें कोई खनिज पाया जाएगा क्या? तो खनिज भी नहीं पाया जाएगा, मतलब खनिज विहीन होगी, खनिज विहीन होगी। क्लियर? समझ में आया? और अत्यधिक प्राचीन है, ये अत्यधिक प्राचीन है, अत्यधिक प्राचीन है। ठीक है, तो 4-5 बिंदुओं के आधार पे यहां समझो, ये देखो अत्यधिक प्राचीन है, अत्यधिक गहराई पर है ना, लावा के जमने से इसका निर्माण होगा, इसमें किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, किसी भी प्रकार का खनिज नहीं पाया जाएगा, किसी भी प्रकार का मिट्टी नहीं होगा, है ना, किसी भी प्रकार का यहाँ पे किसी भी चीज का निर्धारण नहीं किया जा सकता, है ना, किसी भी प्रकार का यहाँ पे वन नहीं होगा, फसल नहीं होगा। तो ये आपको थोड़ा बहुत थ्योरी जब नहीं पढ़ोगे, इसका कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे, डायरेक्ट बुक उठा करके पढ़ोगे, नहीं समझ में आने वाला ये टॉपिक। ठीक है, तो ये टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, समझने वाला बहुत सारा चीज है। तो आर्कियन के बारे में समझ में आया क्या? ये अत्यधिक प्राचीन है, अत्यधिक गहराई पर पाया जाएगा। ठीक है, और इसका किसी भी प्रकार से निर्धारण नहीं किया जा सकता, वन के आधार पे और फसल के आधार पे। ठीक है, तो देखो इन बिंदुओं के आधार पे अपन समझ रहे थे क्या? सबसे पहले देखो किसके बारे में? आर्कियन के बारे में। किसके बारे में जी? आर्कियन के बारे में। तो आर्कियन क्या है? सबसे पहले अत्यधिक, अत्यधिक क्या है जी? प्राचीन है, अत्यधिक गहराई पर पाया जाएगा,
ठीक, अत्यधिक गहराई पर पाया जाएगा। और किसी भी प्रकार का खनिज का निर्धारण करेगा क्या? तो इसमें किसी भी प्रकार का खनिज पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। किसी भी प्रकार की मिट्टी का निर्धारण किया जा सकता है क्या आर्कियन में? नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता तो फसल होगा क्या इसमें? वन होगा क्या? नहीं होगा। इसके विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं कि आर्कियन सेल समूह के द्वारा ही हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसका लगभग 50% से आधा भाग, ठीक है, 50% से अधिक भाग हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। मतलब कहा जाएगा कि छत्तीसगढ़ भूमि का निर्धारण या उसका जो बेस है, आधार है, छत्तीसगढ़ के भूमि का आधार कौन सा सेल समूह है जी? तो याद रखना आर्कियल सेल समूह इसके भूमि का आधार है। ठीक है, ठीक। तो इसका विस्तार 50% भाग में या सर्वाधिक भाग में या लगभग कहा जा सकता है कि संपूर्ण भाग में पाया जाता है। संपूर्ण भाग में इसका विस्तार पाया जाता है। तो यहां पे एक छोटा सा मैप बना लेना फिर, है ना, छोटा सा मैप बनाना। मैप बनाना और इसमें सब जगह डॉटेड लिखना है ना। इधर दक्षिण के क्षेत्र में तो खासकर बेसिक यहां पे याद रखना कि जो बैलाडीला की पहाड़ी है ना, यहां पे अगर सिर्फ बैलाडीला बोला जा रहा है मतलब ये सिर्फ दंतेवाड़ा क्षेत्र नहीं आएगा। पूरा का पूरा जो दक्षिण वाला क्षेत्र है उस पूरे दक्षिण वाले क्षेत्र में क्या पाया जाएगा? आर्कियन सेल समूह पाया जाएगा। तो इसको इन बिंदुओं के आधार पर समझे, समझ में आया क्या? ठीक है, आर्कियन सेल समूह अत्यधिक प्राचीन है, अत्यधिक गहराई पर पाया जाता है, किसी भी प्रकार का खनिज नहीं पाया जाता, मृदा नहीं पाया जाता, फसल नहीं पाया जाता, वन नहीं पाया जाता, है ना। विस्तार जो है छत्तीसगढ़ के 50% से ज्यादा भाग में इसका विस्तार है। ठीक है, और खास करके जो दक्षिण वाला क्षेत्र है उस दक्षिण वाले क्षेत्र में यह विशेषकर पाया जाता है। ठीक है, बात क्लियर, समझ में आई? अब देखो दूसरा धारवाड़। आर्कियन सेल समूह क्या है? जब आर्कियल सेल समूह का क्या होगा, यहां पे आर्कियन सेल समूह का अपर्दन होगा। जब हम लोग आर्कियन सेल समूह पढ़ेंगे तो इसमें 4 प्रकार का चट्टान अपन पढ़ेंगे। कौन सा? पहला ग्रेनाइट, ठीक है, फिर याद रखना नीस सिस्ट करके याद रखना, नीस सिस्ट, और एक याद रखना नीस पट्टी के बारे में, और क्वार्टजाइट। ठीक है, नीस पट्टी और क्वार्टजाइट। जब इस नीस सिस्ट का क्या होगा और ग्रेनाइट का अपर्दन होगा तब कौन सा सेल समूह का निर्धारण होगा जी? तो तब बनेगा धारवाड़। कहने का क्या मतलब है? नीस सिस्ट चट्टान, नीस ग्रेनाइट चट्टान, चट्टान के अपर्दन से क्या होगा? के अपर्दन से इस सेल समूह का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, पहला बिंदु क्या है? खनिज। तो धारवाड़ जो है खनिज के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सेल समूह है। सबसे ज्यादा इसका विस्तार भारत में अगर पूछा जाएगा तो छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में। ठीक है, तो धारवाड़ सेल समूह का विस्तार छत्तीसगढ़ में कहां पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मेन रूप से ये दक्षिण वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो धारवाड़ में कौन से खनिज पाया जाएगा जी? तो लौह अयस्क याद रखना। पहला बिंदु क्या है? लौह अयस्क। ठीक है, टीन, ठीक है, लौह अयस्क, टीन, इन सब का क्या किया जाएगा? यहां पे विस्तार पाया जाएगा। ठीक है, लौह अयस्क में टीन, ठीक है, और क्या पाया जाएगा? लौह अयस्क, टीन, और क्या पाया जाएगा जी? कोरंडम यहां पे पाया जाएगा। ठीक, तो 3 सेल समूह यहां पे याद रखना, लौह अयस्क, टीन और कोरंडम। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़े क्या? लौह अयस्क, टीन और कोरंडम पाया जाएगा। अब देखो यहां पे मिट्टी, तो मिट्टी देखो छत्तीसगढ़ का दक्षिण वाला क्षेत्र है, मतलब मेन रूप से बस्तर वाला क्षेत्र याद रखना। तो बस्तर से बलुई मिट्टी पाया जाएगा। कौन सा मिट्टी? लाल
बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी पाया जाएगा। ठीक है, बालू वाला जी जो रेतीली वाला बोलते हो है ना, बालू, तो वो मिट्टी पाया जाता है यहाँ पे। दक्षिण वाला क्षेत्र दंतेवाड़ा याद रखना, तो दंतेवाड़ा में क्या पाया जाएगा, दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। तो दो मिट्टी का निर्धारण यहां पे पाया जाएगा। मिट्टी खनिज में याद रखना लोहा यस्क टीन और कोरंडम। मिट्टी में क्या याद रखना आपने को, तो एक बस्तर याद रखना और बस्तर के नीचे दंतेवाड़ा, तो बस्तर से बलुई मिट्टी और दंतेवाड़ा से दोमट मिट्टी याद रखना। ठीक है, दंतेवाड़ा से दोमट मिट्टी और बस्तर से याद रखना बलुई मिट्टी। क्लियर, दो चीज। फिर फसल में देखना, तो फसल में धारवाड़ वाला क्षेत्र है, बलुई मिट्टी है ना, पथरीली टाइप की मिट्टी है, तो यहां पे क्या पाया जाएगा जी, मोटा अनाज, कोदो कुटकी है ना, इन सब का क्या किया जाएगा, फसल पाया जाएगा। तो फसल में क्या याद रखना, मोटे अनाज, मोटे अनाज क्या बोलते हैं इसको, कोदो कुटकी बोलते हैं। ठीक है, मोटे अनाज कोदो कुटकी। वन के क्षेत्र में याद रखना, तो सबसे ज्यादा वन साल वन इधर दक्षिण के क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना। बोला जाता है ना जी, केशकाल घाटी को साल वनों का द्वीप कहा जाएगा, है ना, तो उसका भी निर्धारण कहां पे, धारवाड़ शैल समूह से। तो दक्षिण में, दक्षिण वाला मतलब बस्तर संभाग में बोला जाएगा, तो बस्तर संभाग में मेन रूप से अगर देखो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलो एक जगह ले लेते हैं दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा क्वेश्चन बता रहा हूं, इसके आधार पे आप समझना क्या बोला जा रहा है। दंतेवाड़ा में निम्न प्रकार का सेल समूह पाया जाएगा, निम्न प्रकार का सेल समूह पाया जाएगा, सेल समूह होता है मान लो। ठीक है, होता है। पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए देखो, आर्कियन। ठीक है, बी ऑप्शन देखो, धारवाड़। सी देखो, कडप्पा। और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये समझ में आया। तो दंतेवाड़ा में निम्न प्रकार का सेल समूह पाया जाता है, तो सीधा आपके दिमाग में आ रहा होगा धारवाड़। लेकिन एक ऑप्शन देखो भैया, यहाँ पे आर्कियन भी है, और आर्कियन छत्तीसगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में पाया जाता है। और संपूर्ण क्षेत्र में पाए जाने के कारण क्या बोला जाएगा कि छत्तीसगढ़ की जो धरातली बनावट है, धरातली बनावट में मेन हिस्सा किसका है, आर्कियन का है। तो इस आधार पे देखो ऑप्शन क्या आएगा, आर्कियन, ये सही होगा। ठीक है, मान लो अगर ऑप्शन ये रहता, ठीक है, पहला देखो ऑप्शन ये रहता, ऑप्शन नंबर ए धारवाड़, ठीक है, दक्कन, ट्रैप, ठीक है, कडप्पा, इनमें से कोई नहीं, तब इसमें से ऑप्शन क्या लेते, मेन रूप से ये क्या पाया जाएगा, धारवाड़ पाया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। और भी एक ऑप्शन देखो, अगर ऑप्शन नंबर ये रहेगा धारवाड़, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आर्कियन, सी रहेगा ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। अब इसमें बताओ क्या होगा आंसर, तो अब इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले क्रम में अगर पूछा जाएगा तो पहले पाया जाएगा आर्कियन। अगर ऑप्शन में आर्कियन नहीं है तो क्या आएगा उत्तर, धारवाड़। अगर ऐसा ऑप्शन दिया है और जिसमें आर्कियन है तो ऑप्शन तो आपका आर्कियन सही होगा। आर्कियन नहीं दिया गया है तब क्या सही होगा जी, धारवाड़ सही होगा। ठीक है, इसमें देखो, देखो इसमें आर्कियन नहीं है इसीलिए आंसर क्या लिया है, देखो ये धारवाड़ लिया है, और जिसमें आर्कियन और धारवाड़ दोनों होंगे तो ऑप्शन नंबर सी दोनों आएगा। क्लियर, तो दंतेवाड़ा में किस प्रकार का सेल समूह पाया जाएगा जी, तो सबसे पहला पाया जाएगा आर्कियन, उसके बाद क्या पाया जाएगा, धारवाड़ पाया जाएगा।
तो ये समझ में आया क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, ठीक। धारवाड़ में लौह अयस्क, टीन और कोरंडम खनिज पाया जाएगा। मृदा में क्या पाया जाएगा, लाल बलुई मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी पाया जाएगा। और फसल में देखो क्या पाया जाएगा, फसल में पाया जाएगा मोटा अनाज या कोदो कुटकी। क्लियर। वन में देखो, वन में क्या पाया जाएगा, साल वनों का द्वीप कहा जाएगा, साल वन पाए जाएंगे इसमें मेन रूप से। कौन सा वन पाया जाएगा, साल वन पाया जाएगा, ठीक। और विस्तार देखो, संपूर्ण दक्षिण वाला क्षेत्र में कहां पाया जाएगा जी, संपूर्ण दक्षिण वाला क्षेत्र में पाया जाएगा ये। लेकिन एक जगह और याद रखना, और क्या जी, यहां पे जो बलरामपुर है, बलरामपुर का वाड्रफ नगर और रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और रामानुजगंज, ये अपवाद है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण वाले क्षेत्र में ये धारवाड़ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये ऑप्शन में पूछता क्या है, इस वाले क्षेत्र को, ठीक। तो वाड्रफ नगर और रामानुजगंज में भी क्या पाया जाएगा, धारवाड़ का विस्तार पाया जाता है। कुछ यहाँ पे मैकल रेंज देख रहे हो ना, तो इस मैकल रेंज वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है। लेकिन ये खास कर किसको पूछता है, आपको वाड्रफ नगर रामानुजगंज वाले क्षेत्र को पूछता है। तो यहाँ पे ये वाला याद रखना, धारवाड़ का विस्तार कहां पे है, तो धारवाड़ का विस्तार ऊपर वाले क्षेत्र में, वाड्रफ नगर रामानुजगंज तहसील में, ठीक है, ये समझ में आया। और छत्तीसगढ़ का पूरा दक्षिण वाला क्षेत्र, बैलाडीला की पहाड़ी सबसे पुरातन शैल समूह से बनेगी, उसको क्या बोलेंगे, आर्कियन शैल समूह, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ के दक्षिण वाले क्षेत्र में धारवाड़ का विस्तार होता है। क्लियर, बात समझ में आई क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। अब देखो अगला चट्टान कौन सा है जी, कडप्पा। तो कडप्पा चट्टान कैसा है, एक प्रकार का औषधि चट्टान है। कैसा है, औषधि क्रम का चट्टान, ठीक है, औषधि क्रम का चट्टान। इसको पूरा डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू बनाया जा रहा है कि हाँ ये चट्टान है जिसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक। उसके बाद पूरा डिटेल से पढ़ते जाएंगे, आर्कियन में कितने चट्टान पाए जाते हैं, क्या खनिज पाया जाता है, कहां कहां उसका विस्तार है, ये सारा चीज हम लोग क्या देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। फिलहाल इसका एक ओवरव्यू समझो कि हम लोग को ये चट्टान पढ़ना है, कहां कहां पे पाया जाता है, किस क्रम का चट्टान है, ठीक है। खनिज के बारे में देखो, तो कडप्पा में याद रखना चूना पत्थर, जो कौन से ग्रेड का होगा, सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर होगा, डोलोमाइट, ठीक है, चूना पत्थर और डोलोमाइट पाया जाएगा। कौन से ग्रेड का, सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर पाया जाएगा। मृदा में देखो, कडप्पा में मृदा के बारे में जब आप देखोगे, तो कडप्पा में मृदा के बारे में देखोगे तो क्या पाया जाएगा जी, तो इसमें पाया जाता है जो मध्य वाला छत्तीसगढ़ का इलाका है, मध्य छत्तीसगढ़ का इलाका, तो उसमें क्या पाया जाएगा, इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, कौन से, इस वाले क्षेत्र में। तो ये छत्तीसगढ़ का मध्य इलाका है, तो यहां पे पाया जाएगा जी लाल पीली मिट्टी। क्या पाया जाएगा, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। और यहां पे ही कौन से चट्टान पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा कडप्पा क्रम का, कडप्पा क्रम का चट्टान पाया जाएगा। इस वाले क्षेत्र में याद रखना ये कौन सा है, दक्कन ट्रैप का है, दक्कन ट्रैप। खनिज पाया जाएगा बॉक्साइट, ठीक है। ये देखो पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसको हम लोग पढ़ेंगे, कौन से क्रम का चट्टान पाया जाएगा जी, तो गोंडवाना क्रम का चट्टान पाया जाएगा। और यहां पे मिलेगा क्या, प्रमुख खनिज कोयला, प्रमुख खनिज क्या होगा,
कोयला, ठीक है। ये वाला कडप्पा क्रम का चट्टान है, मेन खनिज क्या पाया जाएगा, चूना पत्थर। ये अपना वाला क्षेत्र क्या है, धारवाड़। और यहां पे क्या पाया जाएगा जी, लौह अयस्क। क्या पाया जाएगा, लौह अयस्क, ठीक। लौह अयस्क और क्या, चूना पत्थर, सॉरी, लौह अयस्क और टीन पाया जाएगा, यहाँ पे कोरंडम पाया जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, पूरा धारवाड़। लेकिन यहाँ पे याद रखना, रामानुजगंज तहसील बलरामपुर वाड्रफ नगर में क्या पाया जाएगा, यहाँ पे भी धारवाड़ क्रम का चट्टान पाया जाता है, धारवाड़ क्रम का चट्टान पाया जाएगा, ठीक है। कडप्पा में चूना पत्थर, लाल पीली मिट्टी। यहाँ पे देखो, यहाँ बस्तर है, बस्तर से याद रखना बलुई मिट्टी। और यहां दंतेवाड़ा दिख रहा है ना, दंतेवाड़ा से दोमट मिट्टी याद रखना, ठीक। इस वाले क्षेत्र में याद रखना लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। और यहां पे पाया जाएगा जी आपका काली मिट्टी, ठीक है, गोंडवाना के क्षेत्र में। ये पूरा एक मैप के आधार पे समझे हम लोग, ठीक है। कहां पे थे भाई, देखो यहां पे कडप्पा वाला देख रहे थे, तो कडप्पा में कौन सा औषधि क्रम का चट्टान है, चूना पत्थर और डोलोमाइट पाया जाएगा। मृदा में देखो, कडप्पा में मृदा में अभी हम लोगों ने देखा लाल पीली मिट्टी पाया जाएगा, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी का यहां पे पाया जाएगा, ठीक है। फसल में देखो लाल पीली मिट्टी है, तो मेन रूप से यहां पे क्या उगाया जाएगा जी, धान उगाया जाएगा। मेन रूप से क्या उगाया जाएगा, धान उगाया जाएगा फसल में। तो फसल में क्या उगाया जाएगा, धान उगाया जाएगा, ठीक है। वन में देखो, वन में यहाँ पे मिश्रित वन, छत्तीसगढ़ का जो मध्य वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कौन से वन पाए जाएंगे, तो यहाँ पे पाया जाएगा मिश्रित वन पाया जाएगा, ठीक है। कौन सा वन पाया जाएगा, मिश्रित वन। और कडप्पा क्रम का जो सेल समूह है वो छत्तीसगढ़ के बीच वाले क्षेत्र में पाया जाएगा, है ना, छत्तीसगढ़ के बीच वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। तो बीच वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में, तो लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा ये कडप्पा बीच में पाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ और भी चट्टानें पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कडप्पा है तो और कुछ नहीं पाया जाएगा, है ना। मध्य छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन का लगभग 50% हिस्सा किसका है, कडप्पा क्रम के चट्टान का है। और ये कडप्पा क्रम का चट्टान सेकंड क्रम का चट्टान है हमारे छत्तीसगढ़ में, जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आर्कियन 50 है तो कडप्पा लगभग 25% पाया जाएगा, ठीक है। लगभग कितना परसेंट पाया जाएगा जी, 25% पाया जाएगा। द्वितीय क्रम का चट्टान है ये, 25 से 30% के आसपास पाया जाएगा कडप्पा, और ये लगभग 50% के आसपास। और गोंडवाना जो दिख रहा है वो आपका 17% के आसपास पाया जाता है, ठीक है। तो इसको और डिटेल से समझेंगे अपन, फिलहाल अभी ये देखो, ठीक है। अब विंध्यन क्रम का चट्टान है, तो विंध्यन क्रम में दो प्रकार की चट्टानें पाई जाएगी, एक निम्न विंध्यन और एक उच्च विंध्यन। छत्तीसगढ़ में ये लगभग ना के बराबर पाया जाता है विंध्यन क्रम का चट्टान। निम्न विंध्यन थोड़ा बहुत मात्रा में, निम्न विंध्यन थोड़ा बहुत मात्रा में, मतलब 0.005% के आसपास लगभग क्या पाया जाता है, निम्न विंध्यन पाया जाता है, ठीक है। तो इसका ना किसी प्रकार का यहाँ पे खनिज मिलेगा, खनिज का निर्धारण नहीं किया जाएगा निम्न विंध्यन में, ठीक है। खनिज में किसी भी प्रकार का विंध्यन में खनिज नहीं पाया जाता, लेकिन इसको मान लिया जाता है कि इसमें क्या रहता है, चूना पत्थर। हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता, लेकिन अन्य स्टेट में विंध्यन के क्रम में कौन सा खनिज मिलता है जी, चूना पत्थर मिलता है खनिज में। बाकी यहाँ पे मिट्टी का निर्धारण नहीं किया जाएगा, फसल का भी किसी भी प्रकार का निर्धारण नहीं किया जाएगा, वन का भी किसी भी प्रकार का निर्धारण नहीं किया जाएगा। कौन से क्रम के चट्टान में, तो विंध्यन क्रम की चट्टान में, ठीक। क्लियर, समझ में आया यहां तक, ठीक है। आगे बढ़े, तो छत्तीसगढ़ में विस्तार कितना है, 0.005% के लगभग इसका विस्तार है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कहां पाया जाएगा, तो ये कहां पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन के आसपास, ठीक है। ये भी सेम ले लो, महानदी बेसिन के आसपास
क्या मिलेगा, निम्न क्रम का विंध्यन मिलेगा। गोंडवाना देखो तो गोंडवाना में कौन सा खनिज मिलेगा जी, तो खनिज में सबसे पहले याद रखना कोयला खनिज मिलता है। ये क्या मिलेगा, कोयला खनिज मिलेगा। मृदा में देखो कोयला मिलेगा, तो कोयला में किस प्रकार की यहाँ पे मृदा का निर्धारण किसी भी प्रकार का करता नहीं है ये, है ना। लेकिन मिट्टी क्या पाई जाती है, काली मिट्टी, लेकिन किसी भी प्रकार का यहाँ पे निर्धारण नहीं किया जाएगा, इसीलिए इसको छोड़ दो, डैश कर लो, ठीक है। फसल में देखो, अब भाई काली मिट्टी टाइप का है ये, कोयला यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे देखो क्या मिलता है जी, चना उगाते हैं, तिवड़ा है ना, तो चना तिवड़ा इस आधार पे यहाँ पे क्या किया जाएगा, फसल उगाया जाएगा, चना तिवड़ा, है ना, ठीक। तो ये गोंडवाना क्रम में। वन में देखो, वन में क्या पाया जाएगा, गोंडवाना क्रम का चट्टान कहाँ है, ऊपर है, तो ये गोंडवाना क्रम के चट्टान में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ का उत्तरी वाला भाग है, तो यहाँ पे पाया जाता है सागौन वन। क्या पाया जाएगा, सागौन वन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, सागौन वन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा। अब देखो ये क्या आया जी, इसका विस्तार, तो इसका विस्तार छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी वाला क्षेत्र है, ठीक है, उत्तरी वाला क्षेत्र इस वाले क्षेत्र में पाया जाएगा, ठीक। तो ये हल्का यहाँ पे फिर कहा जाएगा, कोरबा में भी जाएगा। कोरबा में जाने के बाद रायगढ़ में जो अभी हम लोग धर्मजयगढ़ है ना, ये सब पढ़े हैं, धर्मजयगढ़, लैलूंगा, तमनार, है ना, यहाँ पे कोरबा में कहा पाया जाएगा, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट, यहां पे क्या पाया जाएगा, कोरबा में पाया जाएगा, ठीक। और ये पूरा ऊपर वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक, क्लियर। तो गोंडवाना क्रम का चट्टान छत्तीसगढ़ के उत्तर वाले भाग में पाया जाएगा, उत्तर संभाग में पाया जाएगा, कोरबा में पाया जाएगा और रायगढ़ वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। क्लियर है जी, समझ में आया इसका विस्तार गोंडवाना क्रम का। अब लास्ट में आता है कौन सा, दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप में कैसा खनिज पाया जाएगा, बॉक्साइट खनिज पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, बॉक्साइट खनिज पाया जाता है जी। मृदा में देखो, दक्कन ट्रैप में मृदा में लेटेराइट मृदा पाया जाएगा, लेटेराइट मृदा, या इसको क्या बोला जाता है जी, भाटा भी बोला जाता है, भाटा मिट्टी भी बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। फसल में देखो, फसल में यहाँ पे क्या पाया जाता है जी, बागवानी फसल उगाया जाता है, बागवानी फसल। बागवानी फसल कहने का मतलब समझते हो ना, जैसे लीची हो गया, है ना, ये सबको उगाएंगे, चाय हो गया, असम वाला क्षेत्र, तो ये सब उगाया जाएगा कहाँ पे, तो ये सब उगाया जाता है कहाँ पे, कौन से मिट्टी में, लेटेराइट मृदा में, ठीक है, कौन से मृदा में, लेटेराइट मृदा में, क्लियर। बागवानी फसल। और लास्ट इसका एक पॉइंट देखते हैं, कौन सा जी, लास्ट एक पॉइंट देखते हैं, तो देखो, हाँ ठीक है, लास्ट पॉइंट देखो इसका, दक्कन ट्रैप में ये क्या हो गया, फसल में बागवानी हो गया। वन में देखो, वन में देखो यहाँ पे कौन सा वन पाया जाएगा, जो कांटे वाला है ना रहता है, झाड़ रहता है, कटीली वृक्ष रहता है, तो ये सब किस में आएगा, लेटेराइट मृदा वाले या दक्कन ट्रैप में आएगा। विस्तार कहां पे पाया जाएगा जी, तो छत्तीसगढ़ का जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र मतलब जसपुर वाला क्षेत्र है ना, बलरामपुर का पूर्वी हिस्सा और सरगुजा का पूर्वी हिस्सा और कौन सा, जसपुर, तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, इसका विस्तार दक्कन ट्रैप का विस्तार है। तो सीधा सीधा जसपुर है ना, जसपुर वाले क्षेत्र में क्या पाया जाता है, दक्कन ट्रैप का विस्तार पाया जाता है। तो ये पूरा एक पेज में इसके बेसिक को हम लोग समझेंगे कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का चट्टान या किस प्रकार का मृदा पाया जाता है, ठीक है। तो इसका कुछ बेसिक था, जिसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, आगे की क्लासेस समझेंगे कि आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, करप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप किस आधार पे यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक। और इसी आधार पे फिर किसका निर्धारण करोगे, खनिज का निर्धारण करोगे, मृदा का निर्धारण करोगे,
फसल का, वन का और इसका विस्तार। तो सबसे वाला मेन जो आपको याद रखना है वो याद रखना है आपको आर्कियन सेल समूह। ठीक है, आर्कियन सेल समूह। और आर्कियन के बारे में बताया था मैं कि आर्कियन जो है वो छत्तीसगढ़ के पूरे भूभाग में पाया जाएगा, छत्तीसगढ़ के पूरे भूभाग में पाया जाएगा। और लगभग छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट जो है वो किस मिट्टी के आधार पे, किस चट्टान के आधार पे किया जाता है जी? तो ये किया जाएगा आर्कियन चट्टान के आधार पे। ठीक है, किसके आधार पे किया जाएगा? आर्कियन चट्टान के आधार पे किया जाएगा। ठीक, अब इसके विस्तार को थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये देखो छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम हिस्सा है ना, छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम हिस्सा, ये छत्तीसगढ़ का मध्य वाला हिस्सा जी, और ये छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा। ठीक, तो सबसे पहले देखो क्या पढ़ा हम लोगों ने? सबसे पहले पढ़ा आर्कियन के बारे में। और आर्कियन कितना? आर्कियन कितना? लगभग 50% आर्कियन सेल समूह पाए जाएंगे। तो लगभग सब जगह पे, ठीक है, डॉटेड लाइन याद रखना, ये क्या है? आर्कियन। ये मैकाल श्रेणी जो देख रहे हो, ठीक, और यहाँ पे जो वाड्रफ नगर वाला क्षेत्र है यहाँ पे धारवाड़ पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन आर्कियन भी मेन रूप से ये छत्तीसगढ़ के डॉटेड लाइन में याद रखना, यहां पाया जाएगा आर्कियन। तो छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में और महानदी उच्च भूमि, महानदी उच्च भूमि और सीमांत भूमि वाले क्षेत्र में भी किसका निर्धारण किया जाएगा? आर्कियन सेल समूह का निर्धारण किया जाएगा। लगभग कितना रहेगा ये? 50% हिस्सा रहेगा। ठीक है, दूसरा सर्वाधिक हिस्सा याद रखना आपने को, कडप्पा। क्या याद रखना है? कडप्पा। ये कितना परसेंट के आसपास? तो 25 से 30% के आसपास कडप्पा सेल समूह का विस्तार पाया जाएगा। और कडप्पा सेल समूह का विस्तार इस वाले सिंबल से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, तो कडप्पा सेल समूह का विस्तार जो आप ये वाला क्षेत्र देख रहे हो, मध्यवर्ती वाला क्षेत्र, महानदी बेसिन के आसपास वाला क्षेत्र, तो ये जो मैकल श्रेणी देख रहे हो यहां पे मेन रूप से पाया जाएगा कडप्पा क्रम का सेल समूह। और जो सीमांत उच्च भूमि है, महासमुंद सीमांत उच्च भूमि, गरियाबंद वाले क्षेत्र में धमतरी सीमांत उच्च भूमि, यहां पे क्या पाया जाएगा? कडप्पा क्रम का सेल समूह पाया जाएगा। ठीक है, कडप्पा क्रम का सेल समूह पाया जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सेल समूह है? तो है आर्कियन। तीसरे नंबर का सेल समूह देखो, गोंडवाना। गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना। अब इसमें कौन सा खनिज भी पाया जाएगा उसको हम लोग समझेंगे। गोंडवाना, तो गोंडवाना ये कहां है? छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है ना। उच्च गोंडवाना, मध्य गोंडवाना, निम्न गोंडवाना, तो इसको 3 हिस्से में बांटेंगे, वो अगली क्लास में समझेंगे। फिलहाल ये देखो कि गोंडवाना क्रम का चट्टान कहां पे पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का ऊपरी क्रम का जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का ऊपरी क्षेत्र मतलब मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया वाले क्षेत्र में, सरगुजा वाले क्षेत्र में है ना, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर यहाँ पे पाया जाएगा। कोरिया में पाया जाएगा। कोरिया में देखो सोनहट तहसील है ना, सोनहट तहसील, चर्चा, झिरमिली यहाँ पे पाया जाएगा। फिर आपका ये जो कोरबा वाला क्षेत्र देख रहे हो, इस कोरबा वाले क्षेत्र में याद रखना दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट यहाँ पे पाया जाएगा। रायगढ़ वाले क्षेत्र में यहाँ पे याद रखना तमनार, लेलुंगा, घरघोड़ा। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में क्या पाया जाएगा? गोंडवाना क्रम का सेल समूह विस्तारित पाया जाएगा। ठीक है, फिर चौथे क्रम का हम लोग देखेंगे दक्कन ट्रैप के बारे में। दक्कन ट्रैप के बारे में, तो ये दक्कन ट्रैप जो है ये छत्तीसगढ़ का जसपुर वाला जो क्षेत्र है, इस जसपुर वाले क्षेत्र में बलरामपुर का पूर्वी हिस्सा, सरगुजा का पूर्वी हिस्सा, इस वाले क्षेत्र में दक्कन ट्रैप का विस्तार पाया जाएगा।
ठीक है, ये समझ में आया यहां तक का? ठीक, अब इसमें सेल समूह हम लोग देखें, इसमें अपन देखते हैं सेल समूह में खनिज क्या पाया जाता है। तो आर्कियन में किसी भी प्रकार का खनिज पाया जाएगा क्या? नहीं पाया जाएगा। किसी भी प्रकार का जीवाश्म पाया जाएगा क्या? नहीं पाया जाएगा। ठीक है, कडप्पा क्रम का सेल समूह है, तो यहां पे मेन रूप से चूना पत्थर पाया जाता है। मेन रूप से क्या पाया जाएगा? चूना पत्थर पाया जाएगा। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टान में मेन रूप से क्या पाया जाएगा? कोयला पाया जाएगा। और यहां पे देखो फिर दक्कन ट्रैप में मेन रूप से बॉक्साइट पाया जाएगा, बॉक्साइट। पांचवें क्रम का याद रखना धारवाड़। ठीक है, तो धारवाड़ सेल समूह का विस्तार ये बैलाडीला की पहाड़ी है ना, यहां पे कांकेर वाला क्षेत्र में याद रखना, कांकेर वाला क्षेत्र में मेटाबोदली, हाहालद्दी है ना, राव घाट माइंस, दल्ली राजहरा की पहाड़ी। तो इन सब जगह पे क्या मिलेगा जी? धारवाड़ मिलेगा। और मेन रूप से जो खनिज मिलता है वो क्या मिलता है? लौह अयस्क मिलता है। क्या मिलेगा? लौह अयस्क। कहां वाले क्षेत्र में? तो धारवाड़ क्रम के चट्टान में, धारवाड़ क्रम की चट्टान में क्लियर लौह अयस्क मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ भाई आपका इसका विस्तार लौह अयस्क का, है ना, धारवाड़ का, दक्कन टाइप का, गोंडवाना का, कडप्पा का, आर्कियन का। तो ये सब चीज आप लोग को याद रखना है। कल देखेंगे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कि धारवाड़ क्रम में कौन कौन सी चट्टानें, कौन कौन सी सीरीज पाई जाती है। ठीक है, चंद्रपुर सीरीज, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, सोना खान सीरीज, सोना, तो ये सब के बारे में हम लोग कल की क्लासेस में समझेंगे। और सब में अलग अलग चट्टानें पाई जाती है, उन चट्टानों की भी डिटेल से देखेंगे। और यहां से अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है हर पेपर में। पिछले बार डाइक से पूछा गया था, है ना, डाइक में, धारवाड़ के डाइक में किस किस क्रम की चट्टान पाई जाती है, कौन से रंग की चट्टान पाई जाती है। तो कल इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। इसको एक दो बार और देख लेना, पूरा बेसिक चीज है। बेसिक चीज को एक बार अच्छे से कर लोगे, आगे की क्लासेस में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।